हाय एवरीवन, मैं नूह मलिक आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हाई डिमांड पर मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, है ना। तो इसमें हम एक तरह से बच्चा दिल्ली सल्तनत के बारे में आज ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ओके। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपका सीक्वेंस जो है वो बनाते चलेंगे हम, उसके बाद मुगल काल को, ठीक है, फिर आधुनिक भारत को, इस तरह से आज तक के भारत को अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको ऐड कर रखे हैं इस पीपीटी में, है ना, कि भैया एक्स्ट्रा और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, देखते हैं कि आपका रिवीजन कैसा होगा, इसमें से कितने क्वेश्चंस के आपको सही जवाब पता होंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। एंड फिर से सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए इस 10 मिनट शो को। आशा है कि आपके लिए मेहनत हमेशा जारी रहेगी और लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ही शुरुआत हो गई है कुतुब मीनार का किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। देखो यहाँ से आपके दो सवाल बनते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना, इसका फाउंडेशन जो है ये किसने रखा था। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, जिसको आप गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक मानते हैं। इसको जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसको जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे जाके बच्चा इसका रिकंस्ट्रक्शन जो हो जाएगा वो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो वो हम आगे भी करेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। इसमें से अब आपके और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले शुरू कर ली स्लेव डायनेस्टी, है ना, जो कि आपकी दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर मैं बात करूं तो शुरू होता है त्राइन के वॉर के बाद। आपका घोरी तो चला जाता है अफगानिस्तान में, वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। भारत में वो अपने गुलाम, ठीक है, अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ता है। ये यहाँ पर आपका क्या करता है, गुलाम वंश की, नोट दिल्ली सल्तनत अभी बच्चा, गुलाम वंश की आपका क्या करता है, स्थापना करता है। ये अपनी राजधानी क्या रखता है, ये अपनी राजधानी लाहौर रखता है ना, क्या रखता है, लाहौर अपनी राजधानी ये रखता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, वो अपनी राजधानी को दिल्ली बनाता है, इसलिए इल्तुतमिश को द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना गया है ना। तो क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब देखो दिल्ली सल्तनत में आपका 1206 से लेकर 1526 तक आपका आता है, उसके बाद आपका मुगल काल आ जाएगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी 10 मिनट शो बनाया हुआ है, उसको देखना जरूर। अब देखो 5 वंश आते हैं इसमें, 1206 से 1290 तक आपका गुलाम वंश, जिसकी स्थापना आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। 1290 से लेकर 1320 तक आपका खिलजी वंश चलता है, जिसमें फिरोज खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, हालांकि उसका जो सबसे प्रोमिनेंट आपका रूलर है वो अलाउद्दीन खिलजी रहने वाला है। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश, जिसका आपका किसने किया है, फाउंडेशन किसने की है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 1414 से लेकर आपका 1451 तक सैयद वंश, जो कि आपका खोजा गया था या फिर फाउंड किया गया था खिज्र खां, है ना, खिज्र खां के द्वारा बच्चा, सैयद वंश, है ना। और 1451 से लेकर 1526 तक लोधी डायनेस्टी, जो बहलोल लोधी ने आपकी शुरू की थी। तो ये आपके पहले सवाल से इतने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को मिली थी, तो मैम ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मिली हुई थी, है ना। आगे चलो, इनमें से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए हो गई थी। तो वो आपका दिल्ली का शासक वो था, या फिर कहिए दिल्ली सल्तनत का, या इसको आप क्या कह सकते हो, हाँ दिल्ली सल्तनत ही, यहाँ से हम शुरू करेंगे, है ना। वो मैंने आपको फर्क बता ही दिया बच्चा कि दिल्ली सल्तनत का असली फाउंडर इल्तुतमिश, क्योंकि उसने राजधानी अपनी दिल्ली को बनाई थी। गुलाम वंश का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो आपका पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की ही डेथ हुई थी। आगे चलते हैं, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो पहली मुस्लिम रूलर विमेन कौन थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर रजिया सुल्तान, देखो बहुत पूछा जाता है ना, और आपको 2 ही ऑप्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। आफ्टर रजिया सुल्तान आपका एक तो बहराम शाह मिल सकता है ना, बहुत कम टाइम के लिए, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह आपको जरूर मिलेगा, है ना, ऑप्शन में ये आपका जरूर मिलेगा। और अगर ये नहीं रहा तो बच्चा इसी का सेनापति घियासुद्दीन बलबन, है ना, बलबन आपका रजिया सुल्तान के बाद एक जो प्रोमिनेंट की, हाँ वजह कुछ सालों के लिए चला है, तो वो आपका बलबन था, जो कि नसरुद्दीन शाह का ही आपका क्या था, एक तरह से सेनापति या प्रधानमंत्री उस टाइम पे कह सकते हैं। इसी ने आपका सिजदा और पैबोस जो है और नौरोज का फेस्टिवल आपका भारत में क्या किया था, शुरू किया था। तो यहाँ पर अब अगले सवाल पे चलते हैं। रजिया सुल्तान आपका करेक्ट आंसर हो गया। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए इनमें से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्टेड जनरल वॉज लेफ्ट बाय मोहम्मद गौरी। सिंपल
सिंपल सा आंसर है मैम, कुतुबुद्दीन ऐबक को वो छोड़ के गया था जिसने आपका गुलाम वंश की स्थापना या दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर, ये अभी हाल ही में पूछा गया था। लास्ट रूलर आपका रहेगा बच्चा, देखो कैकुबाद आ गया, उसी का बेटा फिर आपका शमशुद्दीन क्यूमर्स जो कि आपका 3 साल की उम्र में किसके द्वारा मारा गया था। इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी आती है। तो आपका यहाँ पर शमशुद्दीन अगर ऑप्शन में है तो बच्चा वो ही करेक्ट मानना। हालांकि वो 3 साल की उम्र में उसको राजगद्दी बैठा दी जब कैकुबाद का आपका क्या हो गया, निधन हो गया, लेकिन शमशुद्दीन अगर ऑप्शन में है तो लास्ट रूलर उसी को ही आप मान के चलें, क्योंकि उसी की हत्या बाद में आपका खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करने के लिए किसने की थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, है ना। रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी, वो मैम आपकी इल्तुतमिश की, ये इल लगा लेना बच्चा, इल्तुतमिश की वो बेटी थी। हु बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा, आप कहेंगे मैम कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। आप क्या कहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया है, बनवाया गया था। हु इशूड टका एंड जीतल, मतलब टका और जीतल दो, एक मतलब चांदी का और एक तांबे का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो दैट इज इल्तुतमिश, है ना। कुतुब मीनार का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही रखा गया है, बट नहीं बच्चा, वो एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है वो रखा गया है। ये सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये चीज ध्यान रखेंगे। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, अभी मैंने बताया ना आपका नसरुद्दीन। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हो गया, मैम 1526 में दिल्ली सल्तनत यानी कि लोधी वंश जो लास्ट था इसका वंश, उसके साथ इसका समापन हो जाता है। लोधी वंश का आखिरी रूलर इब्राहिम लोधी, जिसके साथ बाबर जो है वो आपकी पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है ना। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब, 1526 में, जिसमें बाबर जो है, बाबर वो आपका जीत जाता है, उसकी जीत होती है और भारत में मुगल डायनेस्टी की आपकी क्या होती है, स्थापना हो जाती है। लोधी डायनेस्टी के अगर आपको फाउंडर की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो दैट इज बहलोल लोधी, है ना। क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 1526 ऑप्शन में लगाते हैं। चंगेज खान, ओके, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किस शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के काल में। इल्तुतमिश से शरण मांगने आया था जलाउद्दीन, लेकिन जब इसको पता चला कि चंगेज खान इसके पीछे पड़ा हुआ है तो उसने शरण देने के लिए मना कर दी, क्योंकि उस टाइम पर आपका चंगेज खान का खौफ ही इतना ज्यादा था। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ था। इल्तुतमिश ने आपका इक्ता प्रथा जो है वो शुरू की थी, बहुत क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे वो आपके लो लेवल वाले तुर्क थे बच्चा, ये चीज ध्यान रखेंगे। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था, दैट इज मलिक काफूर, है ना। मलिक काफूर जिसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है। द फाउंडर ऑफ खिलजी कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट था जिसने 20 वर्ष आपका इस पे शासन किया है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, 1296 से लेकर 1316 तक। ओके, चलो आगे चलो। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, है ना। पद्मावत मूवी देखी होगी, चित्तौड़ की विजय, है ना, 1303 में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपसे पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था बच्चा, दर्शन में, दैट इज फिलोसफी में। बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन वो उसकी जो इतनी भी नीतियां थी वो सारी बच्चा आपकी फेल कर जाती थी। इसने तांबे के सिक्के भी, है ना, इसने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी में चलाए थे, लेकिन इसने बच्चा उसको एक कहते हैं ना रियल वैल्यू वाले, ठीक है, वो सिक्के इसने आपके चलाए थे। तो और चमड़े का सिक्का, ये भी बहुत पूछा जाता है, चमड़े का सिक्का भी इसने चलाया था। तो इसकी बहुत सारी नीतियां जो है फेल कर गई थी, इसलिए इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ भी बोला गया है। फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी घियासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम गाजी मलिक भी है। इंपॉर्टेंट आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पर यह है, लाल वस्त्र पहनकर इंसाफ की मांग करने की परंपरा, कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप हमारे दरबार में लाल कपड़ा पहनकर आएंगे। तो यहां पर इल्तुतमिश ने इसको क्या किया था, शुरू किया था। और जब इल्तुतमिश के बेटे या फिर जो उसके 40 सरदार थे उनकी वजह से रजिया सुल्तान को नहीं बैठने दे रहे थे, क्योंकि इल्तुतमिश ने बोला था कि मेरी बेटी शासक बनेगी अगली दिल्ली सल्तनत की, लेकिन आपके जो 40 सरदारों वाला फिनोमेना इसने शुरू किया था वो उसको नहीं बनने दे रहे थे। तो वहां पर वो आपका लाल वस्त्र पहनकर ही जनता के बीच में जाती है और इंसाफ की मांग करती है कि मेरे पिता ने मेरे को चुना है और मेरे साथ साजिश हो रही है। फिर विद्रोह होता है, उसके बाद रजिया सुल्तान को क्या किया जाता है, रूलर बनाया जाता है। उम्मीद है आपने हिस्ट्री इतनी पढ़ रखी होगी। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान
निर्माण सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। बच्चा इसने दाग सिस्टम है ना, क्या कौन सा सिस्टम, दाग सिस्टम भी आपका चलाया था, घोड़ों पर जो मोहर लगाई जाती थी, है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे चलो, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के, ये मोरक्को से आया था, है ना, कहां से आया था, मोरक्को, जिसकी राजधानी आपकी क्या है, रबात है, आज के टाइम पे आपका अफ्रीका के अंदर ये देश है। इसने आपका रहेला नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, फटाफट से आगे चले। 1329 से 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी, अगेन मैं इसी की बात कर रही थी बच्चा, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण, है ना, कहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिस्टोरियंस एज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल एक व्यक्ति था, अपनी नीतियों के कारण बच्चा, है ना, तो आपका वो एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मैम, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा। खिज्र खान का मैंने इसी में लिखा है क्योंकि कई बार बच्चा आपको ध्यान नहीं रहता है, तो जो सैयद डायनेस्टी थी, जिसको माना गया है कि जो आपके इस्लाम के फाउंडर हैं, है ना, उनके ये वंशज माने गए हैं, एक बुक में लिखा हुआ है ये। तो खिज्र खान यानी कि सैयद डायनेस्टी के ये फाउंडर थे, जिसका आपका काल कितना होता है सैयद डायनेस्टी का बच्चा, 1414 से लेकर आपका 1451 तक ओनली, ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आगे आपका क्या है, इनमें से किस शासक ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। बताया जाता है ना, नहरों के निर्माण को इसने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया था, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। इसने कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया था, जब कहा जाता है कि कुतुब मीनार डैमेज हो गई थी आसमानी बिजली गिरने के कारण। आगे चलो, आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, बहुत ईजी है, आपका सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। आगरा जो है यमुना के किनारे बसा हुआ है, ताजमहल वहां पर है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, दैट इज इब्राहिम लोधी, जिसके साथ आपका 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है ना। बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, तो आपके अलाउद्दीन हसन बहमन के द्वारा आपकी बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार को जैसा हम आज के टाइम पर देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। चांद बीबी शासक थी बच्चा, वो मेन शासक थी अहमदनगर की, है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा फारसी में नौरोज और ये फेस्टिवल जो है, ठीक है, ये भारत में किसने शुरू किया था, तो ये मैं बता चुकी हूँ, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से बहमनी शासकों में बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था, आपका आदिल शाह ने करवाया था, ठीक है, आपका मोहम्मद आदिल शाह बच्चा, ओके। देखो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से रखना, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा आपका करवाया गया था। इनमें से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चेहलगानी का विनाश का श्रेय जाता है, और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है पहले ही। इसका क्वेश्चन का आंसर जिसको पता होगा वो ऑफलाइन जरूर कमेंट करेगा, और नहीं पता होगा तो ढूंढ के लाएगा। प्रीवियस ईयर का एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, और अब तो आपका मेंस में भी आने लगा है ना, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखेंगे, आपके लिए ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे। और कमेंट में जरूर बताना कि आगे आपको जो वीडियोस चाहिए वो किस सब्जेक्ट पे चाहिए। बहुत सारे आपके टॉपिक मैंने रख लिए क्योंकि मैं कमेंट पर्सनली देखती हूँ। एंड बच्चा अगेन फिर से थैंक यू सो मच, मिलेंगे दूसरी किसी प्यारी सी एक वीडियो में आपका इसी जोश के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जय हिंद।